हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशा स्टडी सेंटर। आज हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर के द्वारा जो वार्षिकी करंट अफेयर का बुक लॉन्च किया गया था, उसका चैप्टर नंबर 2 और 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। अठारहवां वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में देखिए। तो इसको जारी कौन करता है? तो भारत सरकार के पर्यावरण व वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारत वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रति 2 वर्ष पर जारी किया जाता है, यानी कि प्रति 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। इसका रिपोर्ट का विमोचन कब किया गया है और किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए, रिपोर्ट का विमोचन 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया। कौन से क्रम का हो जाएगा? 18वीं रिपोर्ट 18वीं क्रम का हो जाएगा। और पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया था? तो 1987 में प्रकाशित किया गया था पहली रिपोर्ट 1987 में। ठीक है, इसमें मुख्य तथ्य देखेंगे। मुख्य तथ्य देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 33% भाग पर वन होना चाहिए कुल भूभाग का, यानी 100% टोटल है तो 33% पर होना चाहिए वन। वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में है 21.76%। ठीक है, आगे देखेंगे। वर्तमान में 19 राज्य केंद्र शासित प्रदेश एवं प्रदेशों के पास 33% से अधिक वन क्षेत्र है। कितना है? 19 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक वन क्षेत्र है। 33% से अधिक वन क्षेत्र है। अब देखेंगे भारत का वन आवरण। भारत का वन आवरण है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 21.76% है। ठीक है, आगे देखेंगे। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितना का वृद्धि हुआ है? तो 156 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है 2021 की तुलना में 2023 में। ठीक है, आगे कह रहा है भारत में वृक्ष आवरण। भारत में कुल वृक्ष आवरण 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41% है। ठीक है, वर्ष 2021 की तुलना में देश में कुल वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है। कितना का वृद्धि हुआ है? तो 1445 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे। कह रहा है वनावरण कितना हो जाएगा क्षेत्रफल में? तो 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर। वृक्ष आवरण कितना हो जाएगा? तो 1,12,014 किलोमीटर स्क्वायर। कुल कितना हो जाएगा? 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर। इसका देखेंगे वनावरण में तो प्रतिशत कितना है? 21.76%। वृद्धि कितना का हुआ है? तो 156 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और वृक्षावरण में देखेंगे तो 3.41% का प्रतिशत है और वृद्धि कितना का हुआ है? तो 1289 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कुल में कितना हो जाएगा? कुल में हो जाएगा 25.17% और टोटल कितना हो जाएगा वृद्धि? 1445 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे देखेंगे। सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो मध्य प्रदेश में कितना क्षेत्रफल है? 77,073 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का आता है 65,882 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद छत्तीसगढ़ 55,812 किलोमीटर स्क्वायर। आगे देखेंगे सबसे कम आवरण वाले क्षेत्र या राज्य। हरियाणा हो जाएगा सबसे कम 1,614 वर्ग किलोमीटर में है। पंजाब हो जाएगा 1,846
46, उसके बाद गोवा 2266। अगला है सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य, यानी कि कौन कौन से राज्य सबसे ज़्यादा वृद्धि किया वन आवरण के क्षेत्र में। तो पहला हो जाएगा मिजोरम, कितना का वृद्धि हुआ है तो 242 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद गुजरात हो जाएगा 180 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद उड़ीसा हो जाएगा 152 वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक वन आवरण नुकसान या कमी करने वाले राज्य, सबसे ज़्यादा कम और नुकसान कौन किया है तो मध्य प्रदेश का हो जाएगा, कितना हुआ है तो 371.5 किलोमीटर स्क्वायर में कमी हुआ है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का हो जाएगा 139 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद तेलंगाना का हो जाएगा 100 किलोमीटर स्क्वायर। आगे देखेंगे सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य, सबसे ज़्यादा वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य कौन सा हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार से वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रतिशत में कौन कौन से राज्य हैं। तो मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम में कितना है 85.34%। अरुणाचल प्रदेश में कितना हो जाएगा 78.67%। ठीक है। आगे देखेंगे सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का कितना हो जाएगा 91.33%। उसके बाद हो जाएगा अंडमान निकोबार, जिसका कितना प्रतिशत हो जाएगा 81.62%। 81.62% हो जाएगा। आगे देखेंगे सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। सर्वाधिक में हो जाएगा मध्य प्रदेश सबसे पहले आएगा, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है 85,724 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद आएगा अरुणाचल प्रदेश 67,083 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है 65,383 किलोमीटर स्क्वायर। आगे देखेंगे वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कितना का हुआ है तो 684 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद उत्तर प्रदेश कितना हो जाएगा 559 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा का कितना है तो 559 किलोमीटर स्क्वायर इसका भी। आगे देखेंगे भारत में घने एवं खुले वन। तो बहुत घने वन वाला शीर्ष राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में है, और मध्यम रूप से घने वन मध्य प्रदेश में हो जाएगा, और खुले वन भी मध्य प्रदेश में ही हो जाएगा। आगे देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। करा भारत में झाड़ियाँ 4,46,623 किलोमीटर स्क्वायर में फैली है, जो कुल क्षेत्रफल का 1.33% है। अगला पॉइंट है भारत में बांस आधारित कुल क्षेत्रफल 1,54,670 वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक मध्य प्रदेश 20,421 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि वृद्धि 2021 की तुलना में 5,227 किलोमीटर स्क्वायर का हुआ है। इसमें कहा गया है इस रिपोर्ट के अनुसार वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 मिलियन टन अनुमानित किया गया है। उसके बाद देखेंगे 2021 की तुलना में देश में के कार्बन स्टॉक में 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुआ है तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है सर्वाधिक वृद्धि। अगला है भारत ने 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक का लक्ष्य रखा है। कितना का लक्ष्य रखा है 2.5 से 3.0 मिलियन टन तक। अगला है भारत वन आवरण के मामले में दुनिया में 10वां स्थान है, जबकि रूस का पहला स्थान है। भारत का दुनिया में कितवां स्थान है तो 10वां स्थान हो जाएगा। किस मामले में वन आवरण के मामले में। पहला स्थान पे कौन है तो पहला स्थान पे हो जाएगा फर्स्ट पे हो जाएगा रूस। उसके बाद है
भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत लक्षद्वीप का है। कितना है? तो लक्षद्वीप में 91.33% में है। कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। अगला पॉइंट है सबसे अधिक आग की घटनाओं वाले 2023-24 में शीर्ष राज्य उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से है। यानी कि सबसे ज़्यादा आग का जो घटना देखने को मिलता है वन क्षेत्र में, वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो उत्तराखंड हो जाएगा, उसके बाद उड़ीसा हो जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला पॉइंट है भारत में 75% से अधिक वनावरण 8 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों में है। यानी कि मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में है। 75% से अधिक वनावरण है 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, जिसमें मिजोरम का पहला स्थान है, उसके बाद लक्षद्वीप हो जाएगा, उसके बाद अंडमान और निकोबार हो जाएगा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद नागालैंड हो जाएगा, उसके बाद मेघालय हो जाएगा, उसके बाद त्रिपुरा हो जाएगा, उसके बाद मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र के बारे में देखेंगे। तो इसका है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के आधार पर देश के कुल कच्छ या मैंग्रोव वन लगभग 4,991.68 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। कितना है? 0.15% है देश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। ठीक है, अब देखेंगे कि 2021 की तुलना में मैंग्रोव वन के क्षेत्रफल में 7.43 किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुई है। कितने की कमी हुई है? तो 7.43 किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुआ है। अगला है भारत में मैंग्रोव वन कुल 12 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जिसका प्रमुख आंकड़े निम्नलिखित है। देखेंगे हम कौन कौन सा है प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर। देखेंगे पहला स्थान, प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है, कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल का कितना है? 2,119 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद द्वितीय स्थान किसका है? तो गुजरात का हो जाएगा, जिसका कुल क्षेत्रफल 1,164 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद तीसरा स्थान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हो जाएगा, जिसका 608 किलोमीटर स्क्वायर है। अब देखेंगे सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति में वृद्धि वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में हुआ या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ। तो पहला स्थान पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 13.01 किलोमीटर की वृद्धि हुआ है। महाराष्ट्र में हुआ है 12.39 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि, और कर्नाटक में हुआ है 202.54 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि। यानी कि पहला स्थान पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, द्वितीय स्थान पर हो जाएगा महाराष्ट्र, तृतीय स्थान पर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, आगे देखेंगे सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति में कमी करने वाला राज्य। तो कमी करने वाला राज्य सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो गुजरात में है। कितना कमी हुआ है? तो 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी हुआ है। कितना कमी हुआ है? तो 36.39% की कमी। अगला पॉइंट है भारतीय वन संरक्षण FSI की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जून 1981 को इसका स्थापना हुआ था। स्थापना कब हुआ था? तो 1 जून 1981 को। इसका मुख्यालय कोलागढ़ रोड, देहरादून, उत्तराखंड में है। महानिदेशक कौन है? तो अनूप सिंह हो जाएंगे FSI का महानिदेशक अनूप सिंह। अब देखेंगे भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कोलकाता में 1890 में स्थापना किया गया था। अब बिहार से देखेंगे बिहार का वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी कौन करता है बिहार में? तो भारतीय वन संरक्षण FSI द्वारा प्रति 2 वर्षों पर मुख्यालय जारी किया जाता है। मंत्रालय कौन सा हो जाएगा? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो देखेंगे बिहार में वन आवरण संबंधित आंकड़े। इसमें 18वां वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7,532.45 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 8% है। और 2021 की तुलना में वन आवरण 129.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी कि 2021 की तुलना में
2021 की तुलना में 129.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब देखेंगे बिहार से संबंधित जिले। वन आवरण के क्षेत्र में सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले, तो पहला जिला हो जाएगा कैमूर, दूसरा हो जाएगा पश्चिम चंपारण, तीसरा हो जाएगा जमुई। तो कैमूर में कितना हो जाएगा 10,125.68 किलोमीटर स्क्वायर, पश्चिम चंपारण में हो जाएगा 908.323 किलोमीटर स्क्वायर और जमुई में हो जाएगा 670.84 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। नहीं, वन आवरण वाले जिले हैं। अगला देखेंगे, इसमें सबसे कम वन आवरण वाले जिले, सबसे कम बिहार में, तो सबसे कम कहाँ है, शेखपुरा का न्यूनतम है 0.82 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद अरवल का नंबर आता है 4.2 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद बक्सर का नंबर आता है 6.1 किलोमीटर स्क्वायर का। आगे देखेंगे जिला का वन आवरण प्रतिशत के अनुसार, सबसे अधिक वन आवरण वाले जिले प्रतिशत में देखेंगे, तो प्रतिशत में सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा 30.51%। उसके बाद जमुई का नंबर है 21.65% और उसके बाद मुंगेर का हो जाएगा 21.57%। ठीक है। अगला है सबसे कम वन आवरण वाले जिले, सबसे कम वन आवरण वाले जिले, तो सबसे कम हो जाएगा कौन, प्रतिशत के अनुसार शेखपुरा का न्यूनतम है 0.12%, बक्सर का हो जाएगा 0.35% और सिवान का हो जाएगा 0.42%। इसमें देखेंगे हम लोग 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में वृद्धि, तो सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले, वृद्धि क्षेत्रफल चलेंगे देखते हैं। सबसे सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले में पहला स्थान भागलपुर का है, उसके बाद मधुबनी का है, उसके बाद चंपारण का है। तो भागलपुर का कितना हो जाएगा 33.82 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है और मधुबनी में कितना हो जाएगा 25.71 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद पूर्वी चंपारण हो जाएगा 19.44 किलोमीटर स्क्वायर। देखते हैं 2021 रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में कमी, सर्वाधिक कमी वाले जिले, तो 21 की तुलना में सबसे ज़्यादा कमी कौन सा जिला में हुआ है, तो कैमूर में हुआ है सबसे ज़्यादा कमी कैमूर में, उसके बाद नवादा में, उसके बाद किशनगंज में। कैमूर में कितना कमी हुआ है, तो 35.35 किलोमीटर स्क्वायर, नवादा में हो जाएगा 9.76 किलोमीटर स्क्वायर और किशनगंज में हो जाएगा 7.56 किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुआ है। अब देखेंगे 2023 की रिपोर्ट में बिहार के विभिन्न प्रकार के वन क्षेत्र, बिहार में कितने प्रकार के वन हैं उसको देखेंगे 2023 के अनुसार। अत्यंत सघन वन 70% से अधिक शिखर कितना है, तो 387 किलोमीटर स्क्वायर, प्रतिशत में देखेंगे तो 0.41%। मध्यम सघन वन 40 से 70% शिखर यानी कि 3284 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि 3.49%। खुले वन कितना हो जाएंगे 10% से 40% शिखर यानी कि 3861 किलोमीटर स्क्वायर, प्रतिशत में हो जाएगा 4.10%। बिहार में वन आवरण के शीर्ष जिले, अत्यंत सघन वन वाला शीर्ष जिले पश्चिम चंपारण, मध्यम सघन वन पश्चिम चंपारण, खुले वन कैमूर। पश्चिम चंपारण का कितना है अत्यंत सघन क्षेत्र में, तो 303.78 किलोमीटर स्क्वायर, मध्यम सघन वन में हो जाएगा पश्चिम चंपारण का ही 527.25 किलोमीटर स्क्वायर और खुले वन कैमूर में हो जाएगा 499.68 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। बिहार में लिखित वन क्षेत्र का वर्गीकरण, बिहार में लिखित वन क्षेत्र का वर्गीकरण कितना है, आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट 693 वर्ग किलोमीटर के और संरक्षित वन 6183 किलोमीटर स्क्वायर, अवर्गीकृत वन 566 वर्ग किलोमीटर, कुल हो जाएगा 7482 वर्ग किलोमीटर। कुछ पॉइंट है बिहार से रिलेटेड उसको देख लेते हैं। बिहार में झाड़ी का कुल क्षेत्रफल 260.80 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कुल क्षेत्रफल का 0.28% है। अगला पॉइंट है बिहार के कुल क्षेत्रफल
94,163 किलोमीटर वर्ग है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 किलोमीटर क्षेत्र में वन है, जो टाइगर रिजर्व को 928.80 किलोमीटर का 85.71% है। इसी के साथ हमारा फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 समाप्त हो गया है। 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट से सारा क्वेश्चन इस वीडियो में कवर हो गया है और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल आयशा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और अच्छे तरीके से वीडियो को बना सकें। थैंक यू।